अलैक्म जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है। मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितने भी मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान से, और वीपीएन ऑन करके लिंक पे क्लिक करें तो आ जाएंगे आप चैनल में। फिर मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। उस प्रॉक्सी का जो भी बेनिफिट है मैंने आपको बता दिया है। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रेटजी दो जो मैं 2024 से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग इस सेटअप को भूल गए होंगे, इस सेटअप पे ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, तो सोचा एक अचानक से इस सेटअप के ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को याद करवाया जाए कि यार ये भी मार्केट में एक सेटअप है। तो एक सेकंड में पहले सिगरेट जला लूं। ओके। सेटअप जो है वो हमारा ट्रेड लाइन का है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको तो पता नहीं होगा। तो अगेन मैं ये सेटअप गाइड करूंगा आप लोगों को, ठीक है, समझाऊंगा A to Z। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कहीं से कोई पॉइंट भी मिस नहीं करना। अब ट्रेड लाइन का सेटअप जो है वो पहले जैसा था, थोड़ा जैसे पहले था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है जी। और ये जो सेटअप है आप लोग याद रखिएगा, ये मार्केट में इस टाइम बहुत अच्छे एक्यूरेसी दे रहा है हम लोगों को। यहाँ पर जी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मार्केट का। ठीक है। और स्ट्रक्चर की बेस पे हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। पहले तो कैंडल्स बना के मैं आप लोगों को बताता था, लेकिन अब जो है वो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हमें A to Z समझ आ जाए। अब पॉइंट जो है, इन चीज़ों को समझना कि यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से रिवर्सल होती है, अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से अगेन रिवर्सल, अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। अब ये हमारे हाई लो पॉइंट सारे बन रहे हैं। ट्रेंड लाइन जो है हमारी, हम लोगों ने ड्रॉ करना है किस तरह। यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ठीक है जी, विक बनाता है। विक बनाने के बाद यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर चला जाता है और यहाँ पर भी विक बना देता है। ठीक है जी। अब सेम यही पॉइंट जहाँ जहाँ से हमारी मार्केट ऊपर गई है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए A to Z। पहले भी जो ट्रेंड लाइन मैं बनाता था वो बहुत इजी था, लेकिन अभी थोड़ा ये है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं उन सेटअप के अंदर। तो इस तरह भी स्ट्रक्चर बना के ना आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वीडियो देखने का जो टाइम है वो हमारा वेस्ट ना हो। अच्छा जी। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर सेलर ने क्लोजिंग दी। ठीक है, जहाँ जहाँ सेलर क्लोजिंग दे रहा है कैंडल बना रहा हूँ मैं। ओके। तो यहाँ पर भी सेलर की कैंडल आ गई, यहाँ पर भी सेलर की कैंडल आ गई, और यहाँ पर भी सेलर की कैंडल आ गई। अब ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारी मार्केट अप साइड के लिए गई है। ठीक है। मतलब जब एक मार्केट में बाय की मूव आती है और उस मूव के बाद सेलिंग आ जाती है, सेलिंग आने के बाद जब दोबारा मार्केट में बायर इंटर होता है तो ये वो वाली मूव है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करनी है वो करनी है विक टू विक। ठीक है जी। दोबारा समझ लो, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो विक टू विक करेंगे। अब जैसे कि इन दो कैंडल्स में देखो, तो सबसे बड़ी विक किसकी है? रेड की। ये हमारा हो गया A पॉइंट। अब ये हमारा है B पॉइंट। अब सेलर और बायर की कैंडल में सबसे बड़ी विक किसकी है? बायर की है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को लेंगे और बड़ी विक से, यहाँ से ये जो बड़ी विक है सेलर की, यहाँ से इसको लेंगे, और ग्रीन कैंडल की जो बड़ी विक है सबसे उसको लेंगे। अब ये हमारी स्पॉट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जैसे मार्केट, अब देखो ये हमारा A पॉइंट था, बल्कि रुको ये दूसरा मैं ले लेता हूँ। ये हमारा था A पॉइंट, ये हमारा था B पॉइंट। A और B
जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो आपने रिवर्सल के लिए चले जाना है। ठीक है, पहले हम लोग बॉडी टू बॉडी लेते थे, अब हम विक टू विक ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका बी के बाद सी में जैसे इसका ब्रेकआउट हो आप लोगों ने रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है। ये ट्रेड आपको इंशाल्लाह आईटीएम देगी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी देगी ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हमने ए और बी को तो ले लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया, रिवर्सल भी आ गया। तो क्या अब हम इसको और इसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे लेंगे। एक तो हम लोग ट्रेंड लाइन जो थी पहले वाली हमने इसको इस तरह ड्रॉ किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह इसको ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आएगी। मतलब कि हमने दोबारा इसको ए पॉइंट बनाया और बी पॉइंट हमने इसको बना दिया। अब जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, देखो ब्रेकआउट हुआ, हम लोगों का रिवर्सल का बन गया सेटअप, ट्रेड विन। अब ये हमारी स्पोर्ट ट्रेड लाइन तो है, लेकिन इसके साथ ना हम लोग एक और चीज ऐड करेंगे। अब हमें ये पता है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है तो हम लोगों ने रिवर्सल के लिए जाना है। लेकिन जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, तो ये कहाँ तक जा सकती है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। अब ये वाली जो विक टू विक पॉइंट होंगे ना, इनको हम कैप्चर करेंगे। अब सेम ये भी हमारा वैसे ही होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट, विक टू विक इसको ड्रॉ करना है जैसे कि मैं यहाँ पर स्पोर्ट में मैंने बताया है। तो जब ये ए और बी हमने कैप्चर कर लेना है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा हमने रिवर्सल के लिए आना है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। एक ही स्ट्रक्चर को जिगजैग मार्केट को हमने पकड़ लेना है, अप और डाउन दोनों साइड से हमने विक के साथ इसको कवर कर लेना है। और मार्केट ऊपर जाती है ट्रेड मिलेगी, मार्केट नीचे आती है ट्रेड मिलेगी। सबको क्लियर है? तो अभी ये फिर मैं चार्ट में बताता हूँ, और इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, ताकि ये आपको सेटअप याद रहे। जब मार्केट में कोई सेटअप काम नहीं करेगा तब ये सेटअप मार्केट में काम करेगा, याद रखना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ए पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ए और बी को हमने क्या किया, कैप्चर कर लिया। अब ए और बी को कैप्चर किया, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ रिवर्सल की ट्रेड बनी, ट्रेड विन। अब ये स्ट्रक्चर देखो कैसे बना है, रुको मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन, ओके ये नहीं, हम लोग ट्रेंड लाइन लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। ओके, अब यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने लिया। ठीक है जी, ए और बी हमने कैप्चर किया, सी पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, हमने रिवर्सल की ट्रेड ले ली। अब यहाँ पर देखो, आप लोग कहोगे कि ये ब्रेकआउट है, बिल्कुल है, लेकिन रिजेक्शन यहाँ पर नहीं है। हमें रिजेक्शन चाहिए छोटी सी। अगर छोटा ब्रेकआउट हो तो उसमें रिजेक्शन चाहिए, बड़ा ब्रेकआउट हो तो उसमें रिजेक्शन ना भी हो तो आपकी ट्रेड विन जाएगी, आप लोग करना। अच्छा जी, अब ए और बी कैप्चर कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं। किधर गया, ये रहा, ये और ये, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर तो ट्रेड विन नहीं गई। बिल्कुल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि लास्ट एफर्ट भी वीक है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब जैसे इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं लॉस, एमटीजीबी लॉस। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज़ नहीं हो रही उसको हम फिर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को अगर हम लोग ले लें, अगर वीक नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ये चीज़ भी समझ लो आप। फिर हम उसी एरिया के आसपास कोई भी वीक ले लेंगे। ठीक है, या फिर अगर वीक नहीं मिलती है आपको, ए में वीक नहीं है, बी में नहीं है, तो आप कैंडल की ओपनिंग भी ले सकते हो, रेड कैंडल की
ओपनिंग भी आप ले सकते हो, जैसे कि ये मैंने ओपनिंग को ले लिया। अब यहाँ पर देखो, ए पॉइंट, बल्कि इसको नहीं लेते, हम इसको नहीं लेंगे। ये भी थोड़ा ना ट्रेड लाइन ना सही नहीं बनेगी, टेढ़ी बन जाएगी। आप ना इस पॉइंट को ले लो, ये वाला जो पॉइंट है ना ऊपर वाला। अगर बी पॉइंट में वीक नहीं है तो उसके आसपास कोई भी आपको वीक नजर आती है ना, तो आपने ले लेनी है। अच्छा, ये ब्रेकआउट हुआ, एमटीजी पे हमारी ट्रेड विन है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी एमटीजी है। और पेयर ओपन कर लेते हैं, उसमें मैं आपको समझा देता हूँ, और ट्रेड लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। बड़े बड़े लेवल्स ड्रॉ होंगे इसमें, और हम लोग मार्केट को अच्छे से पकड़ भी सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कौन सा है। आज ट्यूसडे है, मार्केट इतनी ज़्यादा खराब चल रही है, देखो कोई ट्रेंड लाइन वाला सेटअप यहाँ बन ही नहीं रहा। उसके बाद यूएसडी पी एच पी, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, अब अप साइड से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी वीक टू वीक इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें टारगेट पता चले। ए और बी ड्रॉ है, जब इसका ब्रेकआउट होगा रिवर्सल के लिए जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग ये वाला पॉइंट ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, तो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ट्रेड विन हुई। आप लोगों के सामने आईटीएम है, ये ट्रेड क्लियर शॉर्ट शॉर्ट है। उसके बाद हम लोग और सेटअप कहाँ देखें? नहीं, ये भी नहीं बनती, लेकिन ये वाली बनती है। एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये आ गई, जैसे मार्केट नीचे है, इसका ब्रेकआउट और रिवर्सल की ट्रेड हमारे पास ऑटोमेटिक बन रही है। ओके, और पेयर ओपन कर लेते हैं। करंट मार्केट में अगर कोई ट्रेड मिलती है तो उसको प्लेस भी करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले। यहाँ पर हमारी कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं बनती, लेकिन हाँ, हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐड कर सकते हैं। ये देखो, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग थी, यहाँ से भी सेलिंग थी, तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा रिवर्सल की ट्रेड बुम होगी यहाँ पर। उसके बाद देखो, यहाँ से सेलिंग है, आगे कोई भी सेलिंग नहीं है, तो इस पॉइंट को अगर हम लें तो क्या पॉसिबल है? लेकिन नहीं ले सकते इस पॉइंट को। बेशक ट्रेड विन है, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड भी हमारा चेंज है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करती है। ये तो आज थोड़ा बहुत मार्केट के पेयर सही नहीं चल रहे। देखो, स्टॉक मार्केट है, रेंजिंग मार्केट है, तो इसमें हम लोग कैसे पेयर को वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें? अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, ये ए और बी, जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता हमें ट्रेड मिल जाती है। फिर देखो, ए और बी, इस पॉइंट का जैसे ब्रेकआउट होगा ट्रेड मिल जाएगी, अगर इसको हम बड़ा करके ड्रॉ करें। उसके बाद सबसे लो पॉइंट, ठीक है, और अगर हम इसको ले लें, देखो ये हमारा सबसे लो पॉइंट, सबसे लो पॉइंट जैसे ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल की ट्रेड विन हो गई, आपके सामने है। उसके बाद अगर हम इसको लेते हैं, लेकिन ये ट्रेड लाइन थोड़ी ना बड़ी हो जाएगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखो, उसी पॉइंट का हमने सेम ड्रॉ किया। देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट में ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल की ट्रेड। अच्छा जी, अब अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, ए बी, ये रहा। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट ने ब्रेकआउट किया, रिवर्सल की ट्रेड बन गई, आप लोगों के सामने है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी प्रैक्टिस करते हो, इसको कितना मार्केट में समझते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो। देखो, अब जैसे मैं हिस्ट्री में जाके आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके बता रहा हूँ ना, कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये स्पॉट रेड लाइन, ये रेजिस्टेंट रेड लाइन, रिवर्स हुआ नहीं हुआ। आप लोगों की सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करो मार्केट में बैठ के, आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप लोगों के दिमाग में एक एक चीज बैठ जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देखो जी, अगर इस पॉइंट को ले और इस पॉइंट को ले, जैसे ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन है, डाउन की ट्रेड विन हुई। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा पहला सेटअप। अगर हम इसको और इसको लें, ये वाली ट्रेंड है, ए और बी। ओके, ये हमारा ए, बी, सी पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल आ गया, लेकिन ये छोटा ब्रेकआउट है, नहीं ले सकते। बड़ा ब्रेकआउट आया, रिवर्सल की ट्रेड विन हुई, आपके सामने है। तो ये स्ट्रेटजी है, इसको मार्केट में अप्लाई करो। 2024 में भी मैंने बताई थी, और अब 2026 आ चुका है। ये सेटअप मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, आप सब लोगों ने इस पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ट्रेड प्लेस करनी है, ताकि ताकि आपको ये सेटअप याद रहे। मार्केट में जब भी कोई सेटअप काम ना करे, तो इस सेटअप को आप लोगों ने लाजमी देखना है।
इस सेटअप पे आप लोग ट्रेड प्लेस करोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखना।